हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग पाइथन के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसके अंदर में एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। गॉट इट। इसके अंदर में टोटल 5 सेगमेंट अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग इसके 6th सेगमेंट में जाने वाले हैं, यानी कि इसके 6ठे सेगमेंट में हम लोग जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 6ठा सेगमेंट में हमको क्या करना है। ओके। तो उसके लिए पहले समझेंगे क्या करना है, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। तो इस सेगमेंट में हम लोग दो मेथड को डिफाइन करने वाले हैं। जैसा कि एक हम लोग मेथड को डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा होम पेज, और एक और मेथड होगा जिसका काम सिंपल सा ये होगा, और ये एकदम छोटा मेथड भी है। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट यानी कि जो भी यूजर है, यानी कि जो भी इस डेटाबेस को यूज कर रहा, इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा, वो सिंपल सा बोलेगा हमको पूरे के पूरे रिकॉर्ड को देखना है। क्या? पूरे के पूरे रिकॉर्ड को देखना है। तो वो पूरे के पूरे रिकॉर्ड को देख सकता सिंगल क्लिक में, और हम लोग पूरे के पूरे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को दिखाएंगे। तो उसके लिए भी एक मेथड बनाएंगे और दूसरा एक होम पेज बनाएंगे। होम पेज कंसोल बेस होगा, जहां से हम लोग पूरा का पूरा चीज को हैंडल करेंगे। यूजर बोलेगा वन वन के मदद से हम लोग ऐड करेंगे या एडिट करेंगे या डिलीट करेंगे, जो भी करना है वो होम पेज पे हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग दोनों मेथड को डिफाइन करते हैं और इसमें जो भी बिजनेस लॉजिक है उसको समझने का कोशिश करते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि सबसे लास्ट में हम लोग चलते हैं और बोलते हैं क्या भाई कि यहाँ पे एक तो मेथड बनाना है, और वो मेथड क्या होने वाला है, प्रिंट ऑल रिकॉर्ड्स। तो बोले क्या? ओके। और इसके अंदर क्या आएगा, सिंपल सा एक सेल्फ आता है वही आएगा, और तो कुछ आना नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दो चीज का बात करेंगे। जब रिकॉर्ड को प्रिंट कर रहे हैं तो उस समय पे दो सिचुएशन में से कोई ना कोई एक सिचुएशन जरूर होगा। पहला सिचुएशन, जो भी डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, डेट मीन्स जो भी कंटेनर को यूज कर रहे हैं, वो कंटेनर एम्प्टी है तो बता देंगे डेटाबेस इज एम्प्टी, नहीं तो प्रिंट करके दे देंगे। तो हम लोग सबसे पहले बोलेंगे इफ, और इफ के अंदर में हम लोग क्या बोलेंगे, इफ के अंदर में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मेरा सेल्फ है, और सेल्फ डॉट लेंथ ले लेते, बोलते हैं लेन। लेन के अंदर में हम लोग कुछ आर्गुमेंट पास करेंगे जो कि है मेरा सेल्फ डॉट, और इसको पास कर देंगे। और जैसे ये चीज को पास कर रहे हैं, ये क्या है, मेरा एक वेरिएबल है। क्या है? एक कंटेनर है। अब जैसे ये कंटेनर जाएगा उसका लेंथ आएगा, इसमें एक भी वैल्यू नहीं है तो लेंथ आएगा 0। क्या आएगा? 0। और लेंथ 0 आने का मतलब क्या है, कंडीशन फॉल्स। नॉन 0 आया तो कंडीशन ट्रू, और कंडीशन ट्रू है तो बोलेंगे 4, और एक वेरिएबल बनाएंगे डेटा, और बोलेंगे इसके अंदर में से निकाल लो। इसके अंदर से सेल्फ डॉट लिस्ट अंडर स्कोर स्टूडेंट, और रिकॉर्ड के अंदर में से डेटा को निकालो और क्या करो, सिंपल सा प्रिंट कर दो। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ये रहा मेरा डेटा, प्रिंट कर दो, हो गया। अब कौन सा कलर में करना है, तो हम बोल रहे भैया हमको तो चाहिए ब्लू कलर में, ठीक है कर दो, लेकिन बार बार क्यों चलाना, एक ही बार चला लो। तो ऊपर में आते हैं और बोलते हैं यहाँ पे ब्लू। ओके। तो जितना भी प्रिंट होगा वो सब के सब ब्लू कलर में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब बोले ये वाला कंडीशन फॉल्स रहे तो नीचे में एक एल्स लगाओ, ये लगा दिए एल्स, और कॉलन लगा के बोले क्या कि भाई एक सिंपल सा प्रिंट कर दो। लेकिन कैसे प्रिंट करेंगे, बोलेंगे रेड कलर में प्रिंट कर दो। तो बोलते हैं रेड, और यहाँ पे नॉर्मल सा बोलते हैं प्रिंट, और यहाँ पे बोलते हैं क्या, डेटाबेस इज एम्प्टी, या नो रिकॉर्ड इन दी डेटाबेस। गॉट इट। तो बोल देते हैं नो डेटाबेस। ओके, बोल दिए क्या, नो रिकॉर्ड इन दी डेटाबेस, या नो रिकॉर्ड फाउंड इन दी डेटाबेस। जो मर्जी बोल दीजिए, जितना अच्छा मैसेज दीजिएगा यूजर के लिए उतना बेनिफिट रहेगा। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि भैया लास्ट में आते हैं और बोल देते जो भी कलर है उसको रीसेट कर दो। तो कलर को हम लोग रीसेट कर दिए, हो गया। सिंपल सा एक मेथड था जिसको हम लोग डिफाइन कर दिए। ओके, इसमें ज्यादा बिजनेस लॉजिक भी नहीं था। और भी एक मेथड को जो उसको बोल रहे होम पेज, इसमें भी बिजनेस लॉजिक 9 के बराबर है। ओके, तो यहाँ पे बोलते हैं क्या कि भैया डिफाइन करो, इसका नाम रखेंगे होम पेज, होम अंडर स्कोर पेज। ओके, इसके अंदर में एक चीज आएगा जो कि होने वाला सेल्फ, बस। और कुछ आएगा क्या? नहीं।
अब यहाँ पे लगाएंगे while का कंडीशन और बोल देंगे भैया सब हो जाओ ट्रू। क्या हो जाओ? सब हो जाओ ट्रू। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे? डायरेक्ट ट्रू बोल देंगे। या हम चाहे तो अपना नाम लिख सकते हैं। कोई भी स्ट्रिंग ट्रू होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स होता है, यू नो। चलिए, तो इससे पहले ऊपर में कुछ प्रिंट करना चाहते हैं। क्या प्रिंट करना चाहते हैं तो करके दिखाते हैं भैया। हम लोग बोलेंगे एक प्रिंट करो और इसके अंदर में बोलोगा वेलकम टू द स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। गॉट इट? वेलकम टू स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो हम लोग यूजर को वेलकम करने के लिए एक मैसेज दे दिए और बोलेंगे क्या भैया इसको कौन से कलर में ले लो, तो इसका कलर क्या अच्छा लगेगा, तो बोलते हैं भाई तुम तो ग्रीन ही ले लो। ठीक है, और इसके बाद बोलेंगे एक लाइन ले लो और ये बार बार नहीं प्रिंट होगा, सिर्फ एक बार प्रिंट होगा जब फर्स्ट टाइम आएंगे इसके अंदर में, तो उसके बाद नहीं होगा प्रिंट। ठीक है, उसके बाद ये वाइल तो हमेशा ट्रू रहेगा, इसके अंदर में हमको बहुत सारा मैसेज देना यानी कि प्रिंट लिखना, लेकिन कौन सा कलर में, तो बोलेंगे मैजेंटा। और यहाँ पे सिंपल सा बोलेंगे प्रिंट और यहाँ पे बोलेंगे क्या, एक प्रिंट से काम हो जाएगा नहीं, मल्टीपल प्रिंट चाहिए तो ले लेते हैं मल्टीपल प्रिंट। तो बोले क्या प्रिंट और इसके अंदर क्या बोलेंगे इंटर 1 फॉर, इसके लिए भैया इंटर 1 फॉर ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड, इंटर 1 फॉर समथिंग, इंटर 1 फॉर समथिंग। ठीक है भाई, इसके बाद लास्ट में कुछ लगेगा नहीं लगेगा। चलिए ठीक है, अब बोले क्या कि इंटर 1 करो, किसके लिए 1 करेंगे भाई, इंटर 1 करो किसके लिए, हम लोग बोलते सबसे पहला चीज जो है 1, उससे हम लोग करने वाले हैं एडिट। क्या करने वाले? एडिट नहीं नहीं, ऐड करने वाले। तो बोले क्या कि एंटर करो 1 जिससे होगा ऐड, यानी कि बोलेंगे ऐड न्यू रिकॉर्ड। ओके, इंटर 1 फॉर ऐड न्यू रिकॉर्ड। उसके बाद बोलेंगे भैया एंटर करो 2 किसके लिए, डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, बोले क्या कि भाई 3 एंटर करो किसके लिए, अपडेट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड ही है तो कॉपी कर लो भाई, क्या लिखना बार बार। ठीक है, बोले भैया 4 के लिए क्या होगा, सर्च का होगा। ठीक है, 5 के लिए भी सर्च ही का होगा, 6 के लिए भी सर्च ही होगा, 7 के लिए भी सर्च ही होगा, 8 के लिए भी सर्च होगा, 9 के लिए भी सर्च होगा, और भी होगा तो हम लोग देख लेंगे। और सब में लिख लेते सर्च बाय, तो वो सिलेक्ट कर लेते भैया 8 तक और बोले क्या सर्च बाय, रोल नंबर ले लो, आईडी ले लो, जो भी लेना ले लेंगे। ओके, तो बोलेंगे सर्च बाय रोल नंबर। उसके बाद बोलेंगे क्या सर्च बाय नेम, और उसके बाद क्या बोलेंगे सर्च बाय ईमेल। सर्च बाय क्या क्या ले लिए, रोल नंबर नेम ईमेल ले लिए। सर्च बाय ब्रांच, CH ब्रांच। सर्च बाय कोर्स, COURSE कोर्स। ठीक है, सेमेस्टर हो गया क्या भाई, कितना सर्च कर रहे हैं, 1 2 3, जेंडर भी होगा भाई, और भी एक लेना है तो कॉपी कर लेते हैं। बोले क्या कि इसको कर देते हैं, कितना कर दे, 6 कर देते हैं, ये हो जाएगा 7। ठीक, पहले तो बोल देते सर्च बाय जेंडर। ठीक, लेना था नहीं लेना था नहीं, मतलब हम तो भाई ले लिए, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो आप हटा सकते हैं। गॉट इट? बोले 7 के लिए ईमेल हो जाएगा, 8 के लिए ये हो जाएगा, 9 के लिए ये हो जाएगा, 10 के लिए भैया
सेमेस्टर हो जाएगा। ओके ठीक है, तो सर्चिंग कितना कर रहे थे हम लोग, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम लिए हैं। बोल रहे हैं क्या 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है भाई। अब बोलेंगे क्या कि सर्चिंग हो गया तो प्रिंट ऑल रिकॉर्ड, उसके लिए भी चाहिए तो बोले 11, और प्रिंट ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड बोल सकते हैं, प्रिंट ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड। बोलेंगे क्या, प्रिंट बोले डिस्प्ले बोलते हैं, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, गॉट इट। और बोलते हैं यहाँ से वहाँ तक एक स्पेस और ले लो भाई, चलेगा। हाँ भाई चला, और भी कुछ है क्या, और भी जो बनेगा उसके लिए हम लोग ले लेंगे। अब जैसे लॉगिन वॉगिन के लिए बनेगा तो यहाँ पे तो नहीं चाहिए, ओके, यहाँ पे तो इतना ही रहेगा। और ये जो देंगे ना ये एडमिन यूज़र के लिए रहेगा सही, क्योंकि एडमिन जो रहेगा वो पूरा का पूरा चीज़ कर सकता है, क्या ऐड भी कर सकता है, डिलीट अपडेट सब कुछ कर सकता है। लेकिन कोई यूज़र को देंगे तो ये पूरा चीज़ नहीं देंगे, हम लोग चाहते क्या कि ये डेटाबेस को कोई यूज़र भी देख सके, तो उसके लिए पूरा नहीं देंगे, और यूज़र का भी ज़रूरत भी नहीं है, तो हम लोग यूज़र के लिए काम भी नहीं कर रहे हैं। ओके ठीक है, और एक वेरिएबल हम लोग ऊपर में डिफाइन करते हैं जिसका नाम रखते हैं, क्या ऊपर बनाना, नीचे बना लो भाई। यहाँ पे बोलते हैं क्या बोले, वैल्यू या चॉइस, और यहाँ पे बोले इंट इनपुट ले लो भाई, इंटर योर चॉइस, इंटर योर चॉइस। अब जैसे ही वो एंटर करेगा अपना चॉइस, उसके बेस पे हम लोग काम करेंगे। और जैसे ही वो एंटर किया अपना चॉइस, हम बोलेंगे भैया पूरे के पूरे स्क्रीन को क्लियर कर दो, क्या करो, पूरे के पूरे स्क्रीन को क्लियर कर दो। हाउ कैन डू इट, तो उसके लिए बोलना पड़ेगा सिस्टम, और इसके अंदर में बोलना पड़ेगा क्लियर। ओके तो ये सिस्टम एम होगा, ये सिस्टम के लिए हमको चाहिए एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, तो चलिए करते हैं। सबसे ऊपर में आते हैं और बोलते हैं कि भाई इंपोर्ट कर लेते हैं। बोलते हैं क्या कि फ्रॉम, कहाँ से भैया, ओएस से। क्या लेना है, इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना, हम बोले सिस्टम को कर लो यार। ओके इंपोर्ट कर लो किसको, सिस्टम को। अब जैसे इंपोर्ट किए, यहाँ से जो एरर था वो एरर खत्म। ओके चलिए ठीक है भाई, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मेरा मेन मेन्यू पेज है, और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें और काम करना। अब क्या करना वो देखिए मेन चीज़। ये तो पूरा हम लोग यूज़र को बताए हैं कि भैया ये सारे ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, इसमें क्या करना आपको। अब यूज़र करना चाहे तो वो कैसे परफॉर्म करे, उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा मैच और केस। ओके तो आई थिंक पैरेंथेसिस में दे दे, हाँ दे देते हैं चॉइस, और बोलते हैं भैया नीचे आ जाओ, और नीचे में बोल देते हैं केसेस, और केसेस में बोल देते हैं 1, और 1 के अंदर नीचे में क्या लिख दो भैया, सबसे पहले ऐड रिकॉर्ड कॉल होगा तो बोल दो सेल्फ, सेल्फ डॉट ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड, इसको कॉल कर दो, हो गया। फिर से बोलो केस 2 ले लिया, और उसके बाद बोलेंगे सेल्फ डॉट 2 में क्या भाई डिलीट कर रहे हो तो डिलीट को कॉल कर देते हैं, हो गया। 3 में क्या करना है, केस बोले 3 कॉलन लगा के बोले क्या सेल्फ, और सेल्फ डॉट क्या कर रहे हैं 3 में, आई थिंक 3 में अपडेट कर रहे हैं, तो बोले अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम, कर लिए भाई। 4 में क्या करना है, बोले केस 4, और 4 में क्या करना है भाई, तो 4 के अंदर में हमको सर्च करना है बाय आईडी, तो कॉल कर देंगे। कैसे करेंगे कॉल, कैसे करेंगे कॉल 4 के अंदर में, तो 4 के अंदर में बोलेंगे क्या कि भैया बना हुआ है ना सर्च बाय रोल नंबर, कॉल कर दो, तो बोलेंगे ये रहा सर्च, तो सॉरी पहले सेल्फ देंगे तो सेल्फ दिए डॉट, और बोलेंगे सर्च बाय रोल नंबर, हो गया भैया। 5th ले लो, ये रहा मेरा 5th, और 5th में क्या करना है, 5th में करना है नेम, फिर 6th में करना है जेंडर।
सेल्फ डॉट सर्च बाय नेम। ओके, 6 में चलते हैं, बोले केस 6, और इसमें भी बोलेंगे सेल्फ डॉट। 6 में क्या बोलना भाई, 6 के अंदर में जेंडर से सर्च कर दो, तो बोले क्या, सर्च बाय जेंडर। ओके, और 7th में क्या है भाई, 7 के अंदर में ईमेल के बेस पे सर्च करना था, हम लोग बोलते हैं 7 केस 7, और क्या बोलेंगे, सेल्फ डॉट सर्च बाय ईमेल। ओके, और बोल दिए फिर से केस 8 ले लो, और 8 में किसके बेस पे सर्च करना है, तो 8 में करना है ब्रांच के बेस पे, तो हम लोग बोल देते हैं सेल्फ डॉट सर्च, और ब्रांच सबसे ऊपर है भाई, ब्रांच के ही बेस पे लेना है, ले लीजिए ब्रांच के बेस पे। 9 में क्या बोल रहा है, 9 में कोर्स और 10 में सेमेस्टर। 9 में बोल रहा है कोर्स, कोर्स, कोर्स ऊपर ही में है, और 10 में बोल रहा सेमेस्टर, तो ये रहा मेरा 10, और बोलेंगे क्या, सेल्फ डॉट सर्च बाय सेमेस्टर, सबसे नीचे है, ये रहा। सबको कॉल कर दिए, 10 तक चला भैया, 10 तक ठीक है। 11 में ऑल रिकॉर्ड को प्रिंट कर दो, तो बोलेंगे केस 11, और बोलेंगे क्या कि डिस्प्ले या प्रिंट, क्या बोल रहे थे, सेल्फ डॉट डिस्प्ले बोल रहे हैं क्या, नहीं, प्रिंट बोल रहे, प्रिंट ऑल रिकॉर्ड्स। हो गया भाई, ठीक है। हम बोले अभी तक 11 तक किए, ठीक है, इसमें और ऐड करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो देखेंगे, फिलहाल तो इतना है, तो इतने पे काम करते हैं। और बोले क्या कि एक और केस बना लो, ये लिए, और इस केस का नाम रखे भैया डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर में हैंडल करते हैं, बोले प्रिंट, और प्रिंट के अंदर में क्या बोलते हैं भैया, इनपुट इनवैलिड या इनवैलिड योर चॉइस, इनवैलिड चॉइस। ओके, इंटर वैलिड इनपुट, जो मर्जी जितना मर्जी उतना दे दो। अब बोले क्या कि इसमें से एक और केस ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोग बैक जा सके, या लॉग आउट करना हो, हाँ लॉग आउट करना हो वो भी बना सके। तो एक इसमें और बोलेंगे, बोलेंगे प्रिंट, प्रिंट के अंदर में बोलेंगे इंटर, और 12 ले लो, और बोलेंगे क्या, इंटर 12 फॉर लॉग आउट ऐप, लॉग आउट दिस ऐप। ओके, तो हम लोग बोले भैया 12 ले लो, किसके लिए, लॉग आउट करने के लिए। किससे लॉग आउट करना है, इस ऐप से, ठीक है भाई। और बोले वो पूरा कलर लग रहा है, तो इसके बाद ना कलर को क्लियर कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं, ये मेरा कलर है, रीसेट हो जाओ, ठीक है भाई। 12 को भी हैंडल करना पड़ेगा, तो केस 11 हो गया, और नीचे आके बोलेंगे केस 12, और यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 12 में क्या करना है, एक्चुअली हमको ब्रेक लगा देंगे, लूप एंड हो गया, बाहर निकल गए, सिंपल सा, तो बोले ब्रेक बस। और इसको करेंगे तो सिंपल सा कर दिए, इसमें मैसेज देना होगा, तो आगे के सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कि मैसेज क्या देंगे। और एक चीज देखिए, ये सारे को अभी कॉल कर दिए, क्या किए, सबको कॉल कर दिए, कहीं पे भी डेटा सेव नहीं किया फाइल के अंदर में, कहीं से भी डेटा को एक्सेस नहीं कर रहा है फाइल के अंदर से, गॉट इट। तो ये सारा काम करेंगे जब हम लोग फाइल हैंडलिंग का जो मेथड है उसको कंप्लीट करेंगे, तब, गॉट इट, जो कि हमारा नेक्स्ट सेगमेंट फाइल हैंडलिंग के ही ऊपर होने वाला। तो फाइल हैंडलिंग के लिए हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे, जिसमें देखेंगे फाइल को कैसे रीड करेंगे और फाइल पे कैसे राइट करेंगे। ये पूरे के पूरे डेटा जो है, ये पूरा का पूरा जो डेटा का स्ट्रक्चर है, जो हम लोग नया
एक कस्टम डेटा टाइप क्रिएट किए, उसको कैसे स्टोर करेंगे, क्या उसमें लॉजिक लग सकता है, क्या बिजनेस लॉजिक होगा, ये सारे चीज पे हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। तो इस सेगमेंट के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो अभी तक वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और जिसको भी जरूरत है उसके पास वीडियो को पहुंचाइएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।